हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। क्यों कहता है भाई? आप दयालुता की श्रेणी में उसको दूसरा स्थान देते हैं। मैं कहता हूं कि वो भारतवर्ष में पहला स्थान था, क्योंकि उसने अपने नाम अशोक को चरितार्थ किया। अधन शोक अर्थात अमाने उपसर्ग है, जो शोक से अपनी जनता को शोक से, दुख से, खिन्नता से दूर करे, उस व्यक्तित्व का नाम था सम्राट अशोक। और जानना चाहेंगे जिसमें लगभग 5.5 लाख लोग प्रभावित हुए थे युद्ध में। उसके बाद उसने रणभेरी के स्थान पर धम्मभेरी गुजरी की। और उस एक रहस्य का उद्घाटन और करना चाहता हूं कि काशी क्षेत्र में भी आई थी, बुद्ध के जन्म स्थान, बुद्ध के प्राप्ति स्थान, ज्ञान प्राप्ति स्थान, बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थान, और साथ ही साथ बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थान के साथ वो काशी में आई थी। और उसकी सेना शस्त्र से आभूषित होने के बावजूद भी धर्म के प्रचार के लिए जुड़ी थी। ऐसा लगता था कि मानो स्वर्ग से अवतरित सेना अब धर्म का मार्ग अपना रही है और विचलित हो रही है। इस प्रकार से हमारे यहाँ आई। उसने, अशोक ने, या हमारी परंपरा में स्पष्ट कर देना चाहता हूं, 3 विजय होती है। एक होता है धर्म विजय, दूसरा होता है लोभ विजय, और तीसरा होता है पैशाच्य विजय। हम सब भारतवासी गर्व का अनुभव करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमने धर्म विजय ही की है। पुलवामा की घटना जो हमारे रक्त को प्रभावित कर देती है, हमने उन पर उसी समय आक्रमण किया जब उन्होंने उसको हमने आक्रमण मारा। यही मोही मारा, तेही मोही मारा, अगर आप सुंदरकांड को पढ़ते हैं तो। अभी मैं सासाराम गया था, बड़ी अच्छी बात परम आदरणीय सुरेश सोनी जी ने कही थी। एक बात कही थी, स्व का बोधन, स्वतंत्रता, प्रतिरोध, और तीसरी बात उन्होंने जो संयुक्त कर दी वो निस्संदेह ताली बजाने वाला है, प्रत्याक्रमण। हमें अपना भी आक्रमण करना होगा, इस नीति को भी हमें आत्मसात करना होगा। हम अगर स्वामी विवेकानंद का नाम नहीं लें तो शायद यह बात ठीक नहीं होगी। स्वामी विवेकानंद भारत उत्थान के, भारतीय राष्ट्रवाद के एक मौलिक प्रतीक चिन्ह है। भारत, उनकी स्मृतियां भारतवर्ष की एक दिव्य धरोहर है। हमें उनके वाक्यांशों को हमेशा समाहित करके रखना है। एक छोटा सा उदाहरण देकर के मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। उन्होंने जब कहा, तो अपनी माता से कहा कि मैं विदेश जा रहा हूं, शिकागो जा रहा हूं, तो माता ने कहा क्यों जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें विदेश नहीं जाना है। कुछ दिन बाद उन्होंने फिर आग्रह किया, तो कहा कि पहले जो सामने चाकू पड़ा हुआ है उसको मुझे उठा करके दे दो। तो विवेकानंद ने चाकू उठा करके दे दिया। तो उन्होंने कहा कि परीक्षा आपकी हो गई, अब आप विदेश जाने लायक हो गए। मतलब ये था कि मूढ़ वाला हिस्सा माता की तरफ दे दिया था और धार वाला हिस्सा अपने पकड़ के रखा था। इसका अर्थ हो गया कि अब तुम योग्य हो गए हो। इसका अनुशीलन हमारे प्रत्येक छात्रों को अपने माता पिता और घर में भी करने की आवश्यकता है। युवा से पूछा गया, एक विदेशी महिला ने, मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। उन्होंने कहा कि क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूं कि जब मेरा पुत्र हो तो विवेकानंद जैसा हो। विदेशी महिला ने कहा। तुरंत विवेकानंद ने उसके पैर छू लिए, उस महिला के, उस युवा महिला के, और कहा कि आज से, हे माता, आज से मैं तुम्हारा पुत्र हुआ, उस मुझे पुत्र रूप में स्वीकार करो। यह है हमारा भारतीय राष्ट्रवाद। दुनिया के रंगमंच पर जितने भी धर्म और पंथ आए, जितने भी धर्म, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, अंतिम वाक्यांश आप तक संप्रेषित करने का प्रयास कर रहा हूं। जितने भी धर्म पंथ दुनिया के रंगमंच पर आए,
वे किसी न किसी संस्थापक, प्रवर्तक इत्यादि से ही संचालित होते रहे। अगर उनके संचालक, उनके प्रवर्तक कर्ता, उनके संस्थापक इसलिए स्थिर हैं, इसलिए उनके धर्म चट्टान की भांति खड़े हुए हैं क्योंकि आज तक उनके ऊपर किसी भी प्रकार का आरोपण नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, जिस दिन उनके धर्म प्रवर्तक और संस्थापक पर किसी भी प्रकार का आरोपण हो जाएगा, वे चट्टान अस्थिर हो जाएंगी, वे धर्म धरातल पर गिर आएंगे। लेकिन भारतवर्ष का धर्म कभी नहीं गिरेगा क्योंकि हमारे धर्म के मूल में है वेदांत, वेदांत दर्शन, इसलिए हमारा धर्म अडिग रहेगा। निश्चित रूप से मैं अंतिम बात आपसे यही कहना चाहता हूं, हमें अपनी स्मृतियों में विवेकानंद जैसे पुरुषों को, महाराणा प्रताप जैसे, शिवाजी जैसे पुरुषों को हमेशा आत्मसात करना चाहिए। हमें अच्छे पुरुषों को अपना साथ आदर्श बनाए रखना चाहिए, तभी हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद सफल हो पाएगा। अस कही कीने सु चरण पहारा, अनुज दहे पग बारही बारा। जैसे ही रावण ने विभीषण पर प्रहार किया, बेचारा विभीषण बार बार पग को पैर पकड़ता है कि मुझे लंका से मत निकालो, लेकिन उसे निकाला गया। उस बड़ा अच्छा वाक्यांश सुनिए, अस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय तब सबही। इसी से मैंने कहा कि अच्छे व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे ही विभीषण अपने लंका से चलने लगा, सारी की सारी 1 लाख भूत 1.25 लाख नाती, सारी की सारी लंका, पूरी की पूरी लंका आयु विहीन होने लगी। उसी दिन से, जिस दिन से एक अच्छे व्यक्ति का साथ रावण ने छोड़ दिया था। आप सभी ने भारतवर्ष के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के समय में मुझे सुना, इतिहास के साथ कभी गंदा सलूक मत कीजिए, मेरा आपसे विश्वास है।